नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी। हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प और अहम भी है। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है। बस एक ही जैसा नजारा था, इंतजार इंतजार और इंतजार। और जब इंतजार की इंतहा हो गई तो सब्र का बांध टूट पड़ा और फिर हुआ जमकर हंगामा। दरअसल बुधवार को प्रदेश के कई जिलों में एएनएम ट्रेनिंग के लिए काउंसलिंग का आयोजन किया गया था। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक काउंसलिंग के बाद शाम 5 बजे लिस्ट जारी करनी थी, लेकिन जब 10 बजे तक भी सूची नहीं आई तो काउंसलिंग के लिए आए अभ्यर्थियों ने जमकर हंगामा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि अब तो ऐसा लग रहा है कि काउंसलिंग सिर्फ दिखावे के लिए है, पहले से ही सब कुछ सेट हो चुका है। के बाद बोला कि 8 बजे आएगी, लेकिन अभी तक नहीं आ रही है। अभी तक बोला 12 बजे नहीं तो घर चले जाओ। हाँ, ये कर रहे हैं। अंदर जब लड़कियां हैं तो फिर बदल कर रहे हैं। जो भी लड़कियां अंदर से आ रही वो बोल रही है कि अंदर पेंडिंग है, पता नहीं पेंडिंग है क्या। तो लड़कियों को बोलने नहीं देते। लेकिन सरकारी अधिकारियों के पास वाहनों की कमी थोड़े ही थी। ज्यादा आगे उनको एक को चेक करने में टाइम लगा, इसलिए टाइम लगा। कोई गेट में एंट्री नहीं, गेट तो सबके सामने ही थी, सबके साथ बंद हुआ गेट ना। सिर्फ बाड़मेर ही नहीं, श्री गंगानगर में भी यही नजारा था, जहां रात 11 बजे तक लिस्ट जारी नहीं हो पाई थी। सुबह 10 बजे से इंतजार करते करते जब रात के 11 बज गए तो अभ्यर्थियों ने हंगामा शुरू कर दिया। उन्होंने चिकित्सा अधिकारियों पर फर्जीवाड़े का आरोप भी लगाया। न्यूज 18 राजस्थान के लिए श्री गंगानगर से अशोक शर्मा के साथ बाड़मेर से प्रेमदान की रिपोर्ट। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने बुधवार को सीकर के कल्याण सर्किल स्थित रानी महल में खादी प्रदर्शनी का फीता काटकर विधिवत उद्घाटन किया। इस दौरान डोटासरा ने प्रदर्शनी में लगे सभी स्टॉलों को भी देखा। आपको बता दें कि जिले में खादी प्रदर्शनी 27 जनवरी से 10 फरवरी 2021 तक आयोजित की गई है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने इस अवसर पर कहा कि खादी हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। महात्मा गांधी और पंडित नेहरू जैसे नेताओं ने खादी पहनकर ही हमारे देश को आजाद कराया था। डोटासरा ने कहा कि हमारे देश का स्वाभिमान और गौरव खादी से जुड़ा है, इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा खादी का इस्तेमाल करना चाहिए। सीकर में खादी प्रदर्शनी का जो ये उद्घाटन हुआ और जो अवलोकन हुआ, खादी हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है और महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी और तमाम देश के नेताओं ने खादी पहन करके हमारे देश को आज़ाद कराया। तो खादी का संबंध आज़ादी से लेके और हमारे देश का जो स्वाभिमान, गौरव, वो सब खादी से जुड़ा हुआ है। कि राजनीतिक और सामाजिक लोगों को चाहे निजी समारोह उसमें मर्यादा रखनी चाहिए और इसके बारे में आगे की कार्रवाई के लिए मैंने जिलाध्यक्ष को कहा है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया की जुबान से निकली जिस बात को आप में से कई लोग शिष्टाचार से जुड़ा पाठ समझ रहे हैं, उसके पीछे बड़ी दिलचस्प वजह है। दरअसल जमाने को नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे पूनिया अपनी पार्टी की छवि बिगाड़ने वाली तस्वीर पर सफाई दे रहे हैं। हुआ यूं कि पिछले दिनों बीजेपी के एक नेता का अश्लील डांस वाला वीडियो खूब वायरल हुआ। वीडियो चित्तौड़गढ़ जिले के मांगरोल ग्राम पंचायत के एक गांव में हुए पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने आए बीजेपी के ग्रामीण मंडल अध्यक्ष रमेश गुर्जर का निकला। हालांकि गुर्जर ने वीडियो को गलत तरीके से वायरल करवाने की बात भी कही, लेकिन उनकी सफाई से बीजेपी की फजीयत हो रही थी, जिसे दूर करने के लिए खुद सतीश पूनिया को आगे आना पड़ा। बड़े हर्ष का विषय है कि 25 जनवरी का दिन हमारे लिए बड़ा सुकून का दिन था कि हमारे पास जिले में एक भी एक्टिव केस नहीं था, एक भी पॉजिटिव केस नहीं था। जी हाँ, यही वो खबर है जिसका लंबे समय से इंतजार था। मरुदरा में वैक्सीनेशन शुरू होने और लोगों की सजगता के बाद कोरोना का वायरस धीरे धीरे दम तोड़ रहा है। यही कारण है कि लगातार प्रदेश में कोरोना के नए केसों की संख्या में कमी आ रही है। 26 जनवरी को 259 दिनों बाद ऐसा हुआ है
जब पूरे राजस्थान में कोरोना के नए केसों की संख्या 150 से कम रही। उससे बड़ी राहत की खबर ये है कि चूरू राज्य का पहला ऐसा जिला बन गया है जहां अब कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 0 हो गई है। पहले अराउंड 50 पेशेंट से इससे भी ज्यादा मतलब मोर्टल रेशो रहता था, अब तो मोस्ट प्रोबेबली नहीं है, खत्म सा है पेशेंट। नई पहल है ताकि युवा हुनरमंद बने, कौशल का पावर है ताकि रोजगार में कमी न हो, और इसकी शुरुआत हुई है जोधपुर के शेरगढ़ में स्थित सरकारी ITI से। RLDC ने पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से MOU साइन किया है। इसमें हम ऑलरेडी कुछ ट्रेनिंग वहाँ चल रही है, और इसमें हम लोग जो ट्रेनिंग देंगे वो ट्रांसमिशन एरियाज में जो हमारे स्किल गैप्स हैं, लाइक टेक्नीशियन, लाइनमैन, फिटर और वेरियस अदर पोजीशंस, इसके लिए हम ट्रेनिंग देंगे। और इसकी जहाँ तक पावर सेक्टर स्किल काउंसिल और पावर सेक्टर काउंसिल्स की प्रोजेक्शन है, इसमें रिक्वायरमेंट करीब 50,000 से लेके भी और बहुत ज़्यादा है। MOU के माध्यम से जो उनका CSR का फंड है उसके साथ वो हमारे साथ मिल करके वहाँ इक्विपमेंट्स वगैरह वो सब दे देंगे वहाँ पर। उससे हमारे बच्चों को जो युवा हैं उनको ट्रेनिंग मिल पाएगी और उसके साथ साथ रोजगार के नए अवसरों का सृजन हो पाएगा। जोधपुर के पड़ासला गांव में 10 साल की एक बच्ची की बहादुरी का मामला सामने आया है। यहाँ एक बहन 1.5 साल के अपने मासूम भाई को बचाने के लिए जंगली सुअर से भिड़ गई। जंगली सुअर ने कुछ देर तो दोनों को डराने का प्रयास किया, लेकिन संगीता अदम्य साहस दिखाते हुए सुअर पर टूट पड़ी। दोनों में कुछ देर संघर्ष भी हुआ। इस दौरान दोनों बच्चों के शोर को सुनकर परिजन और वहां काम कर रहे दूसरे लोग दौड़कर आए और इसके बाद उन्होंने जंगली सुअर को वहां से भगा दिया और भाई बहन को इलाज के लिए जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया। एक तरफ जहां अस्पताल में भाई बहन जख्मों से उभरने का प्रयास कर रहे हैं, तो वहीं पूरे जोधपुर में बहन की बहादुरी चर्चा का सबब बनी हुई है। वो क्या है, मेरी ट्यूबवेल थी खेत पे, बच्चे घर के आगे खेल रहे थे और सुअर आया, अचानक उस लड़के पे अटैक कर दिया। फिर उसकी सिस्टर उसको बचाने के लिए गई तो उसको सिस्टर को पूरा काट दिया चारों तरफ। पुलिस से बचने के लिए पुलिस की वर्दी का ही सहारा लिया, लेकिन कानून से बच न सके। जी हाँ, पुलिस के हत्थे चढ़े ये वो शातिर हैं जो कानून से आंख मिचौली के बाद आखिरकार उसके हत्थे चढ़ ही गए। दौसा सदर थाना क्षेत्र में NH 21 स्थित जिरोता कला के नजदीक शुक्रवार रात को एक ट्रक ड्राइवर और कंडक्टर को बंधक बनाकर 20 लाख रुपए की डकैती के मामले में पुलिस ने इन चारों को दबोच लिया है। पुलिस ने इनसे करीब 5.5 लाख रुपए और वारदात में इस्तेमाल किए गए वाहन को भी बरामद करने का दावा किया है। हालांकि अभी 14.5 लाख रुपए की बरामदगी बाकी है। इसके अलावा पुलिस गिरोह के 3 सदस्यों की भी सरगर्मी से तलाश कर रही है। SP का दावा है कि दबोचे गए आरोपियों ने पुलिस की वर्दी पहनकर डंडा दिखाकर मिनी ट्रक को रुकवाकर वारदात को अंजाम दिया था। दिनांक 8 जनवरी को रात को 8 PM पे मेरे को सूचना मिली थी कि एक कैंट्रा को यहाँ पे रोक के उसके साथ लूट की गई है, जिसके अंदर 20 लाख रुपए की लूट की गई है। और उसी लूट के प्रयास में जो हमारी स्पेशल टीम इसके अंदर काम कर रही थी, उन्होंने एक अच्छी सफलता हासिल करते हुए 4 लोगों को अरेस्ट किया है। अभी तो आज के दिन भीम उपखंड कार्य क्षेत्र का बहिष्कार किया है। कल से मैं पूरे राजस्व संबंध को बंद करवा दूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। ये गुस्सा, ये आक्रोश उन उपद्रवियों के खिलाफ है जो अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं, कानून को अंगूठा दिखा रहे हैं। दरअसल राजसमंद के पटिया गांव में 23 जनवरी को बदमाशों ने विजिलेंस विभाग की टीम पर पथराव किया था, जिसमें AEN सहित 3 कर्मचारी घायल हो गए थे। इस संबंध में विभाग ने पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने कुछ लोगों को दबोचकर अपनी पीठ थपथपा ली, जबकि मुख्य आरोपी अभी भी खुलेआम घूम रहा है। आंदोलन कर रहे कर्मचारियों और अधिकारियों ने प्रशासन को अल्टीमेटम दिया है कि अगर 2 दिन तक मुख्य आरोपी गिरफ्तार नहीं किया जाता तो विभाग अपना आंदोलन और उग्र कर देगा। लेकिन मुख्य आरोपी अभी तक गिरफ्त से बाहर है और इसका पुलिस प्रशासन सहयोग नहीं दे रही है। सांडों की जोर आजमाइश की ये तस्वीरें अजमेर से आई हैं। खुला खतरा है और दहशत में लोग हैं।
यहाँ पर पशुओं की आवारागर्दी लोगों के लिए बवाल जान बनती जा रही है। कुछ ऐसा ही नजारा आगरा गेट पर देखने को मिला, जहां दो सांड आपस में भिड़ पड़े। इस भिड़न से वहां मौजूद राहगीरों की सांसें हलक में अटक गईं। आक्रामक सांडों को एक दूसरे से अलग करने में स्थानीय दुकानदारों के पसीने छूट गए। संग्राम शांत कराने के लिए एक आध लोग सांडों पर पानी फेंकते भी नजर आए, जिसका उन सांडों पर कोई असर नहीं दिखा। बहरहाल सड़क पर आवारा आतंक की तस्वीरों ने एक बार फिर निगम प्रशासन के दावों की पोल खोल दी है। आपकी हैरानी की वजह करौली के बाशिंदों के लिए परेशानी साबित हो रही है। जी हां, करौली जिला मुख्यालय पर आबादी वाले क्षेत्र में पिछले कई दिनों से घूम रहे जरग के कारण लोगों में दहशत है। देर रात एक बार फिर मधुबन बिहार कॉलोनी के एक घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में जरग की तस्वीरें कैद हुई हैं। जरग को पकड़ने में वन विभाग की कोशिशों का अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है। गौरतलब है कि जरग को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम के साथ स्थानीय लोग भी कई दिनों से मशक्कत कर रहे हैं। कई बार वन विभाग की टीम को जरग नजर भी आया और टीम ने जाल भी बिछाया, लेकिन जरग के झाड़ियों में छुपने के कारण टीम को खाली हाथ ही लौटना पड़ा और अब ये जरग रात के वक्त यहाँ तहाँ कहीं भी घूमता नजर आ रहा है। ये जलेबी का जायका है, ये करारी खस्ता कचौड़ियों का स्वाद है, जिसके असर से कोई बेअसर नहीं रह सकता। वो लंगूर भी नहीं जिसकी मौजूदगी लोगों की परेशानी का सबब बन जाती है। लेकिन देखिए कितने इत्मीनान से ये लंगूर कचौड़ी और जलेबी का लुत्फ उठा रहा है। भरतपुर का ये लंगूर रोज ब्रेकफास्ट के लिए सुबह सवेरे दुकानों पर पहुंच जाता है और बड़े आराम से कचौड़ी जलेबी का नाश्ता करता है। इस दौरान लंगूर किसी को परेशान नहीं करता और पेट पूजा के बाद आराम से चला जाता है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। अपराध के शहर जोधपुर में छात्रों की एक पहल मानवता की मिसाल बन रही है, बेजुबानों के लिए वरदान साबित हो रही है। उन बेजुबानों के लिए जिनके प्रति समाज का एक तबका हिकारत की भावना रखता है, उन स्ट्रीट डॉग्स के लिए खाना सड़क पर डालकर चला जाता है। इस बात से बेफिक्र सड़क पर डाला खाना उन बेजुबानों को संक्रमित कर सकता है। स्ट्रीट डॉग्स के लिए दया भाव रखने वाले 4 छात्रों ने शहर में डू लिटिल वेलफेयर सोसाइटी बनाकर काम शुरू किया। ग्रुप ने स्ट्रीट डॉग्स को भोजन पात्र में रखकर उनको खिलाने की मुहिम शुरू की है। रोड पे ना ऐसे लोग है ना ज़मीन पे ना डाल देते थे, तो हम लोगों ने ये फीड बॉक्सेस का किया। तो फिर इसमें हम लोगों ने सरदारपुरा और सारा एरिया कवर किया है, तो उसमें आप इसमें डाल के इन लोगों को खाना खिला सकते हैं। 20 मिनट 20 खबर में अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें। लपटों की विनाश लीला की ये तस्वीरें महाराष्ट्र के भिवंडी की हैं। यहाँ एक कपड़ा रंगने वाली कंपनी में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग धधक उठी और पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने के कारण करोड़ों के नुकसान का अनुमान जताया जा रहा है। जिस वक्त आग लगी उस समय 30 से 40 मजदूर काम में जुटे थे, लेकिन इतने बड़े हादसे में कोई भी शख्स हताहत नहीं हुआ। आग की सूचना मिलते ही सभी कर्मचारी सुरक्षित बाहर निकल आए। सूचना के बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू भी पा लिया गया। गौरतलब है कि इससे पहले भी अप्रैल 2020 में महाराष्ट्र के भिवंडी इलाके के गोदाम में भीषण आग लग गई थी, जिस पर काबू पाने के लिए दमकल कर्मियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी। उस आग में भी लाखों का नुकसान हुआ था। नकली नोटों से असली करारे नोटों की कमाई किस्मत को रास नहीं आई।
इसीलिए चारों शातिर कानून के शिकंजे में आ गए। मुंबई क्राइम ब्रांच ने नकली नोट छापने के आरोप में इन चारों को गिरफ्तार किया है। ये सभी नोटों की फैक्ट्री लगाकर बड़े पैमाने पर नोट छापने का काम करते थे। गैंग का सरगना दिन में नोट छापता था और रात में नोटों की सप्लाई करता था, जिससे कि नकली नोट आसानी से चलन में आ सकें। मुंबई क्राइम ब्रांच यूनिट 7 की टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि ऐसा गैंग मुंबई और आसपास के इलाके में सक्रिय है, जिस पर क्राइम ब्रांच की टीम ने पहले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उनसे 2,80,000 रुपए के नकली नोट बरामद किए और उसके बाद उन दोनों की निशानदेही पर टीम ने 2 और लोगों को धर दबोचा। खास बात यह है कि गिरोह के सदस्य घर से नकली नोट छापकर मुंबई और आसपास के बाजारों में 100 के बदले 200 रुपए देने का काम करते थे। नोट छापने से लेके मार्केट में नोट सर्कुलेट करने तक इस गिरोह में कार्यरत 4 लोगों को, जिसमें उनका मुख्य सरगना भी है, इनको हिरासत में लेके उनको अरेस्ट कर लिया गया है। ये वो जेल है जहां आना अब तक बुरा माना जाता था। अगर कोई जेल जाता तो समाज में उसकी बदनामी होती थी और लोग उससे किनारा करने लगते थे। लेकिन अब जेल जाने को लेकर लोगों का नजरिया बदल रहा है। अब लोग शौक से जेल आ रहे हैं और जेल की रोटी भी खा रहे हैं। चौंकिए मत, क्योंकि जेल जाने के लिए लोगों को कोई अपराध करने की जरूरत भी नहीं पड़ रही। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने जेल टूरिज्म की नई योजना बनाई है, जो 26 जनवरी से शुरू हो गई है। गणतंत्र दिवस पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख की उपस्थिति में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने पुणे की यरवड़ा जेल से जेल टूरिज्म की शुरुआत की। यह जेल स्वतंत्रता से पहले और बाद में भी कई ऐतिहासिक घटनाओं का गवाह रही है। और अब देखते हैं इंटरनेशनल खबरें। सागर की इन तस्वीरों को देखिए एक बुजुर्ग महिला कैसे गुहार लगा रही है। सामने बिजली विभाग के कर्मचारी हैं जो महिला को हटा रहे हैं। वो बार-बार बिजली विभाग के कर्मचारियों से राशि लेने का अनुरोध कर रहे हैं, लेकिन विभाग टीम महिला को वहां से हटा रही है। दरअसल बिजली विभाग की टीम यहां बकाया राशि को लेकर कार्रवाई करने पहुंची है। राशि के भुगतान की बात सुनने पर भी ये लोग मोटरसाइकिल को जब्त कर रहे हैं। बुजुर्ग गुहार लगाती रही, लेकिन बिजली विभाग की टीम ने मोटरसाइकिल जब्त कर दी। वसूली का ये वीडियो केसली के खेरी गांव का है। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। लोग बिजली विभाग की कार्रवाई पर अब सवाल उठा रहे हैं। क्या सड़क पर मछली तैर सकती है? वो भी 1-2 नहीं, कई। यकीन ना हो तो इन तस्वीरों को देखिए सड़क पर ढेरों मछलियां हैं। कुछ बड़ी हैं, कुछ छोटी भी हैं। तस्वीरें रायपुर की हैं। लोग सड़क से मछलियां उठा भी रहे हैं। अब पूरा मामला समझिए। देखिए पास में ही एक ट्रक पलटा हुआ है। दरअसल मछलियों से लदा ये ट्रक बीच सड़क पर पलट गया। ट्रक के पलटने की वजह से मछलियां सड़क पर आ गईं और वहां मौजूद लोगों की तो मानो बाछें ही खिल गईं। लोग मछली लूटने में लग गए। हालांकि सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची और लोगों को अलग किया, लेकिन तब तक सोशल मीडिया पर यह वीडियो जमकर वायरल हो चुका था। गोलगप्पे वाला एक के बाद एक मसालेदार गोलगप्पे प्लेट में डालता जा रहा है और सीएम भूपेश बघेल पूरे चाव के साथ चटखारे लेकर गोलगप्पे का स्वाद चख रहे हैं। धीमी आवाज में पीछे से कहीं बैकग्राउंड म्यूजिक में छत्तीसगढ़ मैया के जयकारों वाला गीत भी गूंज रहा है, जो गोलगप्पे के स्वाद को और ज्यादा बढ़ा रहा है। बेफिक्री के आलम में सीएम बघेल अपने साथियों के साथ गोलगप्पे वाले की तारीफ करते हुए एक के बाद एक गोलगप्पे मुंह में उतारते जा रहे हैं और गोलगप्पे खाते खाते सीएम बघेल ने उसमें जिंदगी का फलसफा भी खोल दिया। ट्विटर पर लिखा कि गोलगप्पे का स्वाद इस बात पर निर्भर करता है कि उसमें क्या क्या भरा जा रहा है। दरअसल सीएम भूपेश बघेल कोंडागांव के बंधा तालाब का लोकार्पण करने पहुंचे थे। देखिए रंग बिरंगी रोशनी में नहाया। ये वही बंधा तालाब है जिसका 2 करोड़ रुपए की लागत से सौंदर्यीकरण किया गया है। इससे पहले सीएम भूपेश बघेल की क्रिकेट खेलने, कैरम खेलने की तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं।
10 महीने बाद कश्मीर की वादियों में एक बार फिर लाइट कैमरा एक्शन की गूंज सुनाई देने लगी है। जी हां, कोरोना काल में बंद पड़ी शूटिंग एक बार फिर आबाद होने लगी है। अभिनेत्री मृणाल ठाकुर ने हाल ही में गुरु रंधावा के साथ एक म्यूजिकल वीडियो के लिए गुलमर्ग में शूटिंग की है। गौरतलब है कि कश्मीर अरसे से फिल्म वालों को लुभाता रहा है। यहाँ फिल्माई गई जंगली, जब जब फूल खिले और कश्मीर की कली जैसी फिल्में सिने प्रेमियों की पहली पसंद रही हैं। बहरहाल शूटिंग शुरू होने से स्थानीय कारोबारियों के चेहरे खिल उठे हैं। इस जगह आके हमें इसे एक्सप्लोर और करना चाहिए। बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत प्यारे लोग हैं यहाँ के। पहलगांव काफ़ी सुंदर जगह है जहाँ पे काफ़ी स्नो होता है। सो आई थिंक एनी पॉइंट कश्मीर में आप कहीं पे भी किसी भी कोने में शूट कर लो, आई थिंक इट लुक्स वेरी मेस्मराइजिंग, लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, बहुत काफ़ी सुंदर लगता है। और अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबर। अफ्रीकी देश ट्यूनीशिया में एक हफ्ते से ज्यादा वक्त से सड़कों पर उतरे लोगों ने इस बार संसद पर धावा बोल दिया। गरीबी, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर लोग वहां सरकार से आर्या पार की ऐसी लड़ाई में उलझे हैं कि अरब क्रांति के एक दशक बाद वहां एक नई क्रांति की सुगबुगाहट होने लगी है, जिसका सबूत देती तस्वीरें राजधानी ट्यूनिस से सामने आई। सरकार के इस्तीफे और बीते दिनों गिरफ्तार किए गए सैकड़ों प्रदर्शनकारियों की रिहाई के लिए लोगों ने संसद की तरफ कूच कर दिया, लेकिन किले में तब्दील संसद के सुरक्षा घेरे को भेदना उनके लिए नामुमकिन था। लोहे की बैरिकेड रोड़ा बनकर रास्ते में आए तो लोगों ने उन्हें हटाना शुरू कर दिया। इसके बाद तो पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच बैरिकेड के लिए छीना झपटी होती थी। लोगों ने बैरिकेड हटा तो डाले तो पुलिस खुद ही दीवार बनकर उनके आगे खड़ी हो गई। दोनों तरफ से खूब धक्का मुक्की हुई। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस को पीछे हटाने के लिए नारे भी लगाए। ट्यूनीशिया की संसद के बाहर यह हंगामा उस वक्त हुआ जब अंदर कैबिनेट में एक बड़े फेरबदल पर चर्चा हो रही थी। अगर आप